वालेकुम अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने पढ़ना है लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। लुईस कॉन्सेप्ट जो है वो थर्ड पे आया था, यानी कि जो हमने प्रीवियस दो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनके उसके बाद जो है वो लुईस एसिड और बेस कॉन्सेप्ट आया था। लुईस एसिड एक जो है वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम G.N. लुईस था। इन्होंने 1923 में एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करवाया था, प्रपोज करवाया था। उसके अकॉर्डिंग इनके अकॉर्डिंग जो एसिड और बेस है वो क्या है। एन एसिड इज़ अ सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के पेयर्स को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। और जबकि बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो डोनेट कर देता है अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को किसी और को दे देना, ठीक है। वो जब किसी और को दे देता है तो हम कहते हैं ये सब्सटेंस जो है वो क्या है, बेस, एज अ बेस काम कर रही है। और जो दूसरा सब्सटेंस होता है, जो दूसरी चीज़ होती है, जो वो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को एक्सेप्ट करी होती है, ले रही होती है, उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, एसिड है, ठीक है। तो ये बहुत जगह शॉर्ट क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि डिफाइन द लुईस एसिड एंड बेस। तो आपने ये वाली डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। एग्जाम्पल भी आपने मस्ट इनकी देनी है। एग्जाम्पल में उसने क्या बताया है, अ रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड बोरॉन ट्राइफ्लाइड टेक प्लेस बाय forming coordinate covalent bond between ammonia and boron triphide by denoting an electron pair of ammonia and accepting that electron pair by boron triphide। क्या कह रहा है कि आपके पास बोरॉन ट्राइफ्लाइड का एक मॉलिक्यूल है और एक जो है वो अमोनिया का है, ठीक है। अमोनिया नाइट्रोजन के पास हमेशा लोन पेयर मौजूद रहता है, ठीक है। ये जो लोन पेयर बनाया, एक तो इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, दूसरा हाइड्रोजन के साथ, तीसरा भी हाइड्रोजन के साथ, लेकिन एक इसके पास क्या है, ये बॉन्ड ये बना हुआ है। तीसरा जो है ना इसके पास लोन पेयर है, ठीक है। जब हमने इसको बोरोन के साथ, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, यानी कि इसके ट्राई का मतलब है कि इसके ऊपर फ्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल्स अटैच हुए हैं, ठीक है। जब इसके साथ हमने करवाया तो ये जो लोन पेयर होगा ये क्या करेगा, एक्ट कर, ये जो है वो यहाँ पर इसके साथ एक्ट करेगा और क्या बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ये जो बॉन्ड बनेगा इसको हम क्या कहेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। इसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ना वो उठा के इसको दे दिए, बोरोन को दे दिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि बोरोन ने यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिए हैं लोन पेयर, तो ये क्या होगा, एसिड होगा, एज अ एसिड काम कर रहा है। और जो ये है अमोनिया है, क्योंकि इसने डिनोट किया है तो इसी वजह से इसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, बेस काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एरो के थ्रू उसने आपको बताया है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स इसने यहाँ डाल दिए, ये एरो के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे उसने आपको बताया है कि ये बॉन्ड बन गए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट उसने आपको बताया है कि जो कैटाइन है वो हमेशा लुईस एसिड की तरह काम करते हैं। कैटाइन्स क्या होते हैं, ऐसे स्पीशीज जो पोजेस करते हो पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर, उनको हम कैटाइन्स कहते हैं, ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं, कैटाइन्स कहते हैं। ऐसी स्पीशीज जो पोजेस करती हो पॉजिटिव चार्ज को, उनको हम कैटाइन्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये हाइड्रोजन जो है वो क्या काम कर रहा है, अब कैटाइन की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो अब उसने हमें एग्जांपल में भी ये बताया है कि अगर मेरे पास एक हाइड्रोजन है और दूसरा मॉलिक्यूल मेरे पास अमोनिया है, तो क्या होगा, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ये एक्सेप्ट कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन पेयर्स को। ये नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर है, इसने क्या किया, ये इसको डोनेट कर दिया। तो यहाँ पे जो अमोनिया है वो बेस की तरह काम कर रहा है और एच पॉजिटिव यानी कि कैटाइन जो है वो एसिड की तरह काम कर रहा है, ठीक है। ये देख लें। अच्छा, नेक्स्ट उसने क्या कहा है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी लुईस एसिड एंड बेस रिएक्शन इज अ सिंगल स्पीशी कॉल्ड एन एडक्ट। क्या कह रहा है कि वो वाला प्रोडक्ट जो लुईस एसिड और बेस के रिएक्शन में एक सिंगल स्पीशी बनता है, यानी कि ये एक सिंगल स्पीशी बन रहा है, ये एक सिंगल स्पीशी बन रहा है एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये वाले जो प्रोडक्ट होंगे इनको हम एडक्ट कहेंगे, एडक्ट, ठीक है। So, a neutralization reaction, according to Lewis' concept, is donating an acceptance of an electron pair to form a coordinate covalent bond in an adduct.
एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स, वेल बेस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटर्स। ठीक है, यहाँ पे उसने फिर से आपको क्लियर किया है कि इलेक्ट्रॉन पेयर को जो एक्सेप्ट करेगा वो एसिड होगा और इलेक्ट्रॉन पेयर्स को जो डोनेट करेगा वो क्या होगा, बेस होगा। Thus, it is evident that any substance which has an unshared pair of electrons can act as a Lewis base, while a substance which have an empty orbital that can accommodate a pair of electrons act as Lewis acid. तो उसने क्या कहा है कि ये बात ये है कि अगर किसी सब्सटेंस के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है तो वो ऐसा क्या क्या एक्ट करेगा, बेस काम करेगा, क्योंकि उसको ज़रूरत होगी कि वो अपना ये एक्स्ट्रा लोन पेयर किसी को दे दे। ठीक है, और जो जिसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल मौजूद होगा और उसको उसकी लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन पेयर की ज़रूरत होगी तो वो हमारे पास लुईस एसिड कहलाएगा। Lewis acid, according to Lewis concept, the following species can act as Lewis acid. अब उसने आपको लुईस एसिड और लुईस बेस अलग अलग करके बताया है कि कौन कौन सी स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि लुईस एसिड की तरह काम करेंगी और कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं जो लुईस बेस की तरह काम करेंगी। नंबर फर्स्ट, मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम हैज़ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, फॉर एग्जांपल एज BF3 AlCl3। ठीक है, ऐसा एटम जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा वो काम करेंगी एज अ लुईस एसिड। ठीक है, जैसे BF3 हो गया, AlCl3 हो गया। ठीक है, इसके अलावा FeCl3 हो गया। द सेंट्रल एटम हैज़ ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड देम, देयरफॉर दे कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या कह रहा है कि इनका जो सेंट्रल एटम है उसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये वाली जो सब्सटेंस थे। नेक्स्ट उसने क्या कहा है, सिंपल कैटायन कैन एक्ट एज लुईस एसिड। जो कैटायंस होते हैं, अभी हमने ऊपर भी बात की कि जो कैटायंस होते हैं वो हमेशा लुईस एसिड की तरह काम करते हैं, यानी कि ऐसी स्पीशीज जो पोजेस करती हो पॉजिटिव चार्ज को अपने ऊपर, वो तमाम स्पीशीज़ जो हैं वो क्या होंगी, वो एसिड की तरह काम करेंगी। ठीक है, all cations act as Lewis acids since they are deficient in electrons. However, cations such as Na positive, K positive, Ca2 positive, ion etc. have a very little tendency to accept electron. इनके पास बहुत कम टेंडेंसी होती है कि ये किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके। Well, the cation like H positive, Ag positive, ions etc. have a great electron accepting tendency, therefore act as Lewis acid। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जैसे इनके H पॉजिटिव हो गया, Ag पॉजिटिव हो गया, इनके पास जो है वो ग्रेट टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकें अपने अंदर, तो इसीलिए ये ज़्यादा अच्छे लुईस एसिड कहलाते हैं। Lewis base, according to Lewis concept, the following species can act as Lewis base. Number one, neutral species, neutral यानी कि ऐसी species जिनके ऊपर कोई charge present नहीं होता, having at least one lone pair of electrons, इनके पास एक lone pair मौजूद होता है, जैसे कि नाइट्रोजन के ऊपर हम देखते हैं, नाइट्रोजन एक बहुत अच्छा लुईस बेस काम करता है क्योंकि इनके ऊपर ये जो डॉट बने हुए हैं ये लोन पेयर होता है, ये वाला लोन पेयर्स होता है, और ये ऑक्सीजन भी जो है उसके पास भी 2 लोन पेयर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अमोनिया, अमाइंस, अल्कोहल एक्सेट्रा एक्ट एज लुईस बेसिड बिकॉज दे कंटेन अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसने आपको बता दिया कि अमोनिया, अमाइंस, ठीक है, ये अमोनिया है, ये अमाइंस हैं और ये अल्कोहल्स हैं। OH ग्रुप आ रहा है तो अल्कोहल्स होंगे। ठीक है, तो ये उसने आपको बताया कि ये अच्छे जो हैं वो बेस लुईस बेस हैं। नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ और एनाइन, ऊपर हमारे पास बात हुई कि जो कैटाइंस हैं यानी कि ऐसी स्पीशीज़ जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमेशा एक्ट करते हैं लुईस एसिड की तरह, और अब यहाँ बात हो रही है एनाइंस की, यानी कि ऐसी स्पीशीज़ जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है वो बहुत अच्छे बेस लुईस बेस होते हैं। ठीक है, जैसे कि CN, सनाइड, क्लोराइड, OH, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये आपके पास जो हैं वो बहुत अच्छे लुईस एसिड होते हैं। ये जो समरी है, समरी ऑफ द कॉन्सेप्ट, ये आपने ज़रूर देखनी है कि इसमें जो है आर्हीनियस, ब्लोरी और तीनों का जो है वो छोटा सा एक समझ लो समरी दी हुई है।
ठीक है, ये आपने देख लेनी है कि इसके अकॉर्डिंग एसिड क्या था, इसके अकॉर्डिंग बेस क्या था, और प्रोडक्ट इसका क्या बन रहा था। ठीक है, तो ये आपने देख लेना है। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इसको पढ़िएगा ज़रूर, समझिएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाता होता है लुईस एसिड और बेस क्या है, इसके बाद एडक्ट की आ जाती है। ठीक है, और इसके अलावा आपको कुछ स्पीशीज़ दी होती हैं और कहा गया जाता है कि भाई इनमें से जो है वो लुईस एसिड और लुईस बेस आपने बतानी है कि कौन सी है। ठीक है, तो ये आपने गौर से पढ़ लेना है। कुछ समझ ना आए तो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।